हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इंग्लिश के इडियम फ्रेजेस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और इससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। सो स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट इडियम इज़ एक्सटेंड दी ऑलिव ब्रांच। एक्सटेंड दी ऑलिव ब्रांच का मतलब हो गया कि मानो कल को इंडिया और पाकिस्तान आपस में डिसाइड करें कि बहुत होगी लड़ाई, अब हम पीस के रास्ते पे चलेंगे। बेसिकली मतलब हो गया टू मेक पीस विद एन एनिमी। ये आप यूएनओ का एम्बलम देख सकते हो। इसमें वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है और वर्ल्ड मैप के अराउंड दो ऑलिव ब्रांचेज हैं जो कि ऑलिव ब्रांचेज सिंबलाइज कर रही हैं कि वर्ल्ड में आपकी पीस जो है बनी रहनी चाहिए। अगला, रिंग अ बेल। रिंग ए बेल का मतलब घंटी बजाना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं ना एक बार, तो हमें माइंड में स्ट्राइक होता है कि इसको पहले कहीं देखा हुआ है। सो टू रिमेंबर समथिंग दैट यू माइट हैव हर्ड और सीन बिफोर। अगला करते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब हो गया कि इनिशियली कोई चीज़ आपको बुरी लगती है पर लेटर ऑन बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि ये तो अच्छे के लिए हुआ है। इसकी आप एग्जाम्पल बोल सकते हो कि फेलिंग इन एग्जाम प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हर एज शी स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल एंड बिकम अ मेगा स्टार। ये आप कमेंट्स में बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगला करते हैं, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कि जैसे हम सालों में, काफ़ी सालों में एक फिनोमिनन देखते हैं कि मून जो है हमें ब्लू सा अपीयर होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन। कि ये चीज़ की कोई ऐसी चीज़ जो कि बड़ी रेयर होती है। इसकी एग्जांपल आप बोल सकते हो कि वंस इन ए ब्लू मून आई गो टू चंडीगढ़। या आप बोल सकते हो वंस इन ए ब्लू मून डे आई गो टू मोहाली टू वॉच अ क्रिकेट मैच। अगला, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि टू द पॉइंट नहीं बात करना, मतलब घुमा फिरा के बातें करनी, आगे पीछे की बातें करनी, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं ना, घुमा फिरा के बातें करते हैं, टू द पॉइंट कभी आंसर नहीं करते वो। इसका एक और मतलब होता है टू प्री वेरिकेट। अगला करते हैं, चिप ऑन योर शोल्डर। चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब हो गया कि कोई ऐसी बात के लिए आप नाराज़ हो या दुखी हो जो कि काफ़ी सालों पहले हुई थी। जैसे कॉलेज टाइम में कोई बात हुई थी आपके साथ, तो आप अभी तक उस बात को लेके बैठे हुए हो, परेशान हो, तो ये हुआ चिप ऑन योर शोल्डर। अगला करते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब हो गया कि बिल्कुल सही जवाब देना या कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्टली राइट आपने बोलना, सही टाइम पे सही जवाब दे देना। एग्जाम्पल, इंडिया हिट द नेल ऑन द हेड ड्यूरिंग द वार, कि मतलब इंडिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया पाकिस्तान को। ठीक है, अगला करते हैं, न्यूयॉर्क मिनट। आपने सुना होगा लोगों को ऐसे बोलते हैं ना कि बड़े शहर शहर के लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता, कि हमेशा बड़ी जल्दी में रहते हैं। न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता लोगों को। एग्जाम्पल, द टाइम आई स्पेंट विद यू वॉज लाइक अ न्यूयॉर्क मिनट, कि पता ही नहीं चला टाइम का। व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है कि जो चीज़ कोई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप हो, मतलब जो जिसके होने के चांसेस बड़े कम हो। एग्जाम्पल, बांग्लादेश कैन विन द वर्ल्ड कप व्हेन पिग्स फ्लाई, जिसके चांसेस बहुत कम हो, बड़ा रेयर मतलब चांसेस हो जिसके। अगला करते हैं, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब हो गया कि आपको पता ही नहीं कि कौन सी डायरेक्शन में जाना, कौन से रास्ते पे जाना है। एग्जाम्पल, कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज़ आप JKPSC की तैयारी कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा चैनल फॉलो करना है, कि मतलब कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये था आपका लास्ट इडियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।